दिल्ली में छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद पहली बार बेलगाना पहुंचे आर्यन सोनी का हुआ आतिशी स्वागत। दीपावली के पूर्व ही दीपावली जैसा मन गया माहौल। ढोल नगाड़े के साथ ग्रामवासी तथा परिवारजनों ने फूल माला के साथ मुंह मीठा कराकर किया स्वागत। ज्ञात हो कि पिछले दिनों देशबंधु विश्वविद्यालय दिल्ली छात्र संघ चुनाव में आर्यन सोनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 204 मतों के अंतर से पराजित किया था, जिसकी जानकारी मिलते ही बेलगाना के सभी शुभचिंतकों एवं परिवारजनों ने आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया। वैसे जैसे ही आज आर्यन सोनी का बेलगाना आगमन हुआ, सभी ने जोरदार स्वागत किया तथा साथ ही बातचीत में आर्यन सोनी ने कहा कि श्री सिद्ध बाबा का आशीर्वाद और क्षेत्र के लोगों के प्यार ने यह बता दिया कि बेलगाना के पानी में पला छात्र जिस भी क्षेत्र में जाएगा सफलता हासिल करके रहेगा। फिलहाल एकेडमी प्रोग्रेस को ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा, फिर भी समय की मांग हो तो क्षेत्र हित के लिए राजनीति में आगे आने हमेशा तैयार रहेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा पूरे गांव का, जिन्होंने आज मेरा इतना अच्छा स्वागत किया और किस प्रकार की रणनीति से हमने चुनाव को जीता, ये सबके आशीर्वाद के साथ था। और वहाँ चुनाव जीतना एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि एक रूरल एरिया से और वहाँ पे जाकर चुनाव लड़ना, यही बहुत बड़ी बात थी। जिस प्रकार से हमने सभी का साथ मिला, सभी भाइयों का साथ मिला, सभी स्टेट के बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हर राज्य का छात्र वहाँ आकर पढ़ाई करता है, चाहे वो बिहार का हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो या मणिपुर से हो या नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर साउथ से हो। हर क्षेत्र का स्टूडेंट वहाँ पर आकर पढ़ाई करता है और उस क्षेत्र में सभी के बीच रहना और उस चुनाव को जीतना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं सभी अपने भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने चुनाव में मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा करके मुझे जी बिल्कुल, बेलगाना के पानी में राजनीति, इससे मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ। सिर्फ राजनीति नहीं, बेलगाना शिव बाबा का आशीर्वाद इस तरह से है कि इस क्षेत्र में एक ऐसा पानी में है कि यहाँ से अगर कोई छात्र निकलता है या कोई भी यहाँ से निकलता है तो वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति में हो या बिजनेस में हो या अन्य किसी एकेडमिक क्षेत्र में हो, वो हमेशा सफल हासिल करता है। देखते हैं आगे की राजनीति कैसी रहेगी। आगे बहुत ही बड़ा चुनाव भी है और एकेडमिक्स में भी आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव का सफर हो। अभी तो फिलहाल एकेडमिक्स में ध्यान है, बाकी देखते हैं अगर क्षेत्र की समस्याओं का अगर सामने लाना होगा तो बिल्कुल उसके लिए भी तैयार है। आर्यन सोनी, अध्यक्ष देशबंधु महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय। वहीं आर्यन सोनी के पिता का कहना है कि ऐसे तो पिता के नाम से बेटे को जाना जाता है, परंतु जब बेटे के नाम से पिता की पहचान बनने लगे तो इससे बड़े गर्व की बात शायद ही कुछ और होगी। जिस क्षेत्र में भी आगे जाना चाहे, मन से अगर जाना चाहेगा, आप पूरा अपने हिम्मत से आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। बस उसकी दिशा सही होनी चाहिए। एक पिता के लिए बहुत ही एक अलग ही बात होता है कि वो पुत्र के नाम से पहचाना जाए, उसको कोई बयान नहीं कर सकता कोई भी पिता। एक अद्भुत क्षण होता है वो। और वैसे यहाँ का बचपन से देखा है यहाँ के लोगों को राजनीति करते हुए, यहाँ क्षेत्र से, चाहे हमारे वार्ड के पंच रविराज हो, संदीप शुक्ला हो और भी जितने भी बीजेपी भी है, इनका हमेशा ये रहा है कि मतलब जनसेवा कैसे किया जाती है, इसने देखा है वो, और लोगों को कैसे सहायता किया जाता है, इन्होंने बचपन से देखा है वो। तो वही चीज़ वो वहाँ जाके किया है वो, और आज उसकी उपलब्धि के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाला का अपना क्षेत्र में आगे बढ़े, हम भी अपन तो यही चाहते हैं कि अभी अपना पढ़ाई को जारी रखे और पढ़ाई किस तरह से बढ़े, उसके बाद आगे जाके जो भी भगवान की इच्छा चाहेगा वो होगा। शांत कुमार सोनी अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ मैं। परिवार के साथ साथ बेलगाना क्षेत्र के लोगों ने खूब आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। आपको जानकारी हुई कि कान्हा जो है आर्यन सोनी छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा है। आप माँ हैं और इस स्वरूप में आपका क्या एहसास था, क्या आपने प्रतिक्रिया दी, आपको कैसा लगा? जी, सबसे पहले तो हमारे बेलगाना में ही राजनीति का पूरा प्रभाव है, तो वो उससे अछूता तो रह ही नहीं सकता। लेकिन यही था कि हम लोग तो उसको पहले पढ़ने के उससे भेजे थे वहाँ, लेकिन जब उसका मन था कि मेरे को चुनाव लड़ना है और एक बार तो लाइफ में लड़ना है, ऐसा बोल के वो बोला, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार यदि है तो मौका देना चाहिए, ऐसा हम लोग सोच के उसका सपोर्ट किए थे। कैसा लग रहा था जब चुनाव का दौर जारी था, मतगणना हुआ, उस दौरान आप सभी के मन में क्या चल रहा था? मतलब विश्वास तो था कि वो जीत जाएगा, लेकिन वहाँ का जो माहौल है दिल्ली का, उसके डीओ का
देशबंधु कॉलेज का, क्योंकि वहाँ जो 50-50% समझ लीजिए बिहारी छात्र और आपके हरियाणवी छात्र लोग पढ़ते हैं, और ये छत्तीसगढ़ से समझ लीजिए एक अकेला ही था वहाँ चुनाव लड़ने में। तो ऐसा थोड़ा सा मन में शंका भी थी कि क्या होगा, तो उथल पुथल चल ही रही थी। परिणाम आने के बाद घर का माहौल कैसा था और गांव में कैसा माहौल था? घर में तो जैसा ही उसका परिणाम आया हम सब तो बहुत खुश हुए थे, पर हमसे ज़्यादा हमारे जो बिलगैना क्षेत्र के सारे ग्रामवासी, उनको सबसे खुशी की लहर दौड़ गई थी सारे लोगों में। जैसे ही आज बिलगहना आगमन की सूचना मिली है, समस्त क्षेत्रवासियों ने मिलकर के स्वागत किया है, इसके संबंध में क्या कहेंगे? ये सारे उसके जो हमारे ग्रामवासी बिलगैना क्षेत्र के, उन सबका प्यार और अपनापन है जो, और ये सच कहें तो उनके प्यार और अपनेपन के कारण ही वो इतनी आगे बढ़ पाया है। कहूँगी कि आप सभी अपना प्यार, स्नेह और अपनापन ऐसा ही बना के। बिलगैना से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, प्रत्येक से रही CG विजन TV।